स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताना। कल यहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, वैक्सीन से फिर कल ही पढ़ेंगे। तो ये करेंगे, फिर इनके रूट्स वगैरह करके फिर ये ब्रॉयलर और वैक्सीन ये लास्ट होगा। आज हमारा सेकंड क्लास है करंट अफेयर्स का, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे। ये सेनेट का बताया था, 6 साल के लिए जो है ना इलेक्ट होते हैं, 6 सालों के लिए सेनेटर्स। और इनकी सीट्स कितनी है पाकिस्तान में अभी? 96। ये आपने याद रखना है। विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ये याद रखिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल फॉर जुलाई 2025। तो वो कौन था? पाकिस्तान था। अभी इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, उनका होता है जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, पूरी यूएनओ का। वो इलेक्ट होता है 5 ईयर के लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए यूएनओ पूरे का सेक्रेटरी जनरल, जो अभी करंटली है, अंतानियो या अंतोनियो गुतरस उनका नाम है। ठीक हो गया, जो पुर्तगाल से हैं, आपको बताया हुआ है। तो ये पूरी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए। दूसरा इसका यूएनओ का आर्गन है जनरल असेंबली। ठीक है, यूएनओ का आर्गन है, 6 आर्गन बताए ना। यूएनओ का आर्गन है जनरल असेंबली, जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। ये भी आपसे पेपर में ये पूछते हैं, तभी बता रहा हूँ, 1 साल के लिए, 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के लिए ये इलेक्ट होता है। जो अभी आपको बताया था, एंट बर्बरक थी, शी वाज फ्रॉम जर्मनी, जिनको अभी 2025 के लिए जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है 1 साल के लिए। ठीक है। और दूसरा आर्गन है जो मोस्ट पावरफुल आर्गन है, जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका प्रेसिडेंट होता है 1 मंथ के लिए। ये भी आपने याद रखना, ये काफी दफा पेपर में आ चुके हैं इनके। तो सिक्योरिटी काउंसिल का अगर पूछा जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है, तो आपको ऑप्शन में जरूर देगा 1 मंथ। ठीक है। तो 1 महीने के लिए ये इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट, और ये अल्फाबेटिकली रूटेट होता है। जैसे ए कंट्रीज से ये शुरू होते हैं, फिर पहले जो ए कंट्रीज वाले होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, फिर आते हैं बी पे, सी पे, डी, इस तरीके से A to Z जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अल्फाबेटिकली हर मंथ प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल का चेंज होता है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। तो जो जुलाई था 2025, इसमें इस मंथ जुलाई का प्रेसिडेंट किया गया था पाकिस्तान को। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, 1 जुलाई 2025 पाकिस्तान ने प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हासिल की थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्योंकि बताया ना, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं जो 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। बट इनका प्रेसिडेंट जो होता है 1 मंथ के लिए इलेक्ट होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, ये कंफ्यूजन दूर कर देनी है। पूरे यूएनओ का 5 साल, जनरल असेंबली का 1 साल, और सिक्योरिटी काउंसिल का 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो ये पूछ सकते हैं जुलाई 2025 में कौन था, क्योंकि ये पाकिस्तान था, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। हु इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो हेड है पूरी स्टेट पाकिस्तान रियासत का, वो कौन है? आप करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आप गलती करेंगे, आपने याद रखना है प्रेसिडेंट। जब भी हेड की बात आ जाए कि हेड ऑफ स्टेट कौन है पाकिस्तान में, वो आपका होगा सदर। ठीक है, हेड है पूरी रियासत पाकिस्तान का। सही है, हेड अगर पूछा जाए। दूसरा आएगा हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपने याद रखना है। हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर पूछा जाए तो फिर आपका होगा पीएम साहब, या प्राइम मिनिस्टर जिसे कहते हैं। तो ये आपने 2 वर्ड्स जरूर याद रखने, ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे तो होगा पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर, जो पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट में बनाते हैं। और ये हेड ऑफ स्टेट होता है, सेरिमोनियल होता है, जस्ट काम ज्यादा नहीं करता सदर, बस उसको एक एजाजी दिया गया है। तो हेड ऑफ स्टेट पूछे प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, ये क्लियर करना है आपने।
करंट इस्लामिक ईयर कौन सा है वो आपने याद रखना है, 1447, ये हिजरी है इस्लामिक की करंट। ठीक हो गई, ये तो आपने ये याद रखना है। मुहर्रम के बाद फिर ये 48 हो जाएगी, 47 है अभी, 1447 हिजरी। अभी ये इस्लामिक ईयर है, ये भी आपने जहन में बिठाना है। वो इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये आईएसआई जो है इसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक हो गया, तो इसके डीजी कौन है अभी करंटली? वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। तो ये क्या है, डीजी आईएसआई हैं जो है ना, आसिम मलिक साहब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये भी अभी आपको बहुत तंग करेगा क्योंकि ये आईजी चेंज हुआ है सिंध पुलिस का। हु इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस? आईजी कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल को। तो आईजी कौन है सिंध पुलिस का? अभी तक था कुछ महीने पहले, एक महीना पहले, गुलाम नबी मेमन साहब। अभी ये चेंज हुए, अभी न्यू आए जावेद आलम ओढो। तो ये करंट आईजी हैं सिंध पुलिस के। तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं गुलाम नबी मेमन साहब। तो ये पहले आईजी थे। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने अभी क्लियर कर देना है कि अगर पूछा जाए कि आईजी कौन है सिंध पुलिस के अभी, वो है जावेद आलम ओढो। ठीक है, ये अभी इसका रिसेंटली एक हफ्ता पहले नोटिफिकेशन निकला है ओढो साहब का। ये अभी करंटली सिंध पुलिस के आईजी हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल है। फिर इनके नीचे आते हैं डीआईजी, फिर आते हैं एसएसपी, एसपी, एएसपी। ठीक हो गया, तो ये इनकी हायरार्की है। तो आईजी सिंध पुलिस का कौन है अभी करंटली? जावेद ओढो साहब, आपने याद रखना है। वो इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट? सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करंटली कौन है? जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफार। ये वेटनरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीओ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आईजी। तो आपने याद रखना है। बता देता हूँ, ये भी जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफार, ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान? खेलों का मिनिस्टर मिनिस्टर कौन है सिंध का अभी? वो है सरदार मोहम्मद बख्श खान मार साहब। ठीक है, सरदार मोहम्मद बख्श मार ये स्पोर्ट्स के करंटली मिनिस्टर हैं। ठीक है। वो इज द करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इंटीरियर कहा जाता है वजीर दाखिला। ठीक है, वजीर दाखिला जो अंदरूनी मसाइल देखता है। तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कौन है करंटली? वो है मोहसिन नकवी। ये आपने याद रखना है। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? मोहसिन नकवी। अगर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ सिंध पूछ ले तो आपने याद रखना है जिया लंजार। ठीक है, जिया लंजार ये सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिसको कहा जाता है वजीर दाखिला। ठीक है, तो सिंध के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिया लंजार साहब, और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी। ये आपने याद रखना है। सही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वो इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्योस? कौन है? ये है जनरल, आपको पता है, हाफिज साहब सैयद आसिम मुनीर। ठीक हो गया, और फील्ड मार्शल भी हैं, और जो है ना ये अभी ऑल फोर्सेस के भी हेड बन चुके हैं। ये 11th करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। On which date ऑपरेशन बनियान मरसूस लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया? ये डिटेल में क्वेश्चन बताए थे आपको। 7 तारीख को इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पर। कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये सब न्यूज में आपने देखे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, 7 मई को इंडिया ने किया, और उसके बदले 3 दिन बाद पाकिस्तान ने लॉन्च किया बनियान मरसूस। वो किया था 10 मई 2025 को, मॉर्निंग के टाइम, फजर के टाइम, 10 मई को। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाकिस्तान ने ये बनियान मरसूस कब लॉन्च किया था? 10 मई को किया था। तो आपने इसको लिंक करना है कि 7 मई को इंडिया ने किया था, जो जिसे कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। 3 दिन बाद 10 मई को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। तो ये वार चली थी 4 दिन, तो 10वां दिन भी हुआ था। तो ये बनियानो मरसूस कुरान से लिया गया था, अरबिक वर्ड से। ये सूरह साफ में मौजूद है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कि ये कहाँ से लिया गया था? सूरह साफ से लिया गया था, जिसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल फर्मली ज्वाइन टुगेदर, मतलब आपस में सीज पाई दीवार जिसे कहा जाता है। ठीक है, फिर ये डिफरेंट एयर बेसिस पे पाकिस्तान ने अटैक किया था।
Which one of the following announced ceasefire between India and Pakistan in May 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, तो सीज फायर किसने करवाया था? जिसका अभी भी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भी तकरीर करते हैं कि मैंने अमन करवाया पाकिस्तान और इंडिया में, मैंने जंग रुकवाई, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर करवाया था। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये अभी करंटली अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन। ये सारे क्वेश्चन है सब रिपब्लिकन, ठीक हो गया। तो ये रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, 2024 में इलेक्शन जीते थे नवंबर के मंथ में, 2025 से ये प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और 4 सालों के लिए ये इलेक्ट होते हैं। और इसने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज फायर करवाया था, जंग रुकवाई थी। ये लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया। इंडिया ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने बयान मरसूख 10 मई को किया था। ठीक है, और 10 मई को ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्विटर पे पैगाम दिया था कि जंग को रोको। ये क्यों हुआ था? पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025, ये बता चुका हूँ, जिसमें 26 सिविलियंस की मौत हुई थी। पहलगाम एक जगह का नाम है कश्मीर में। वहां पे फिर इंडिया ने इल्जाम लगाया था पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपको इंडिया और पाकिस्तान की आ चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद है विच टू कंट्रीज आर द को होस्ट ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो ये 2025 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का। एक होता है मेंस का, दूसरा होता है वुमेन्स का। तो वुमेन्स का 2025 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इंडिया और श्रीलंका ने, दोनों ने कंबाइनली इनको को होस्ट किया था, इंडिया और श्रीलंका ने। बिल गेट के पास कौन सी कंपनी है, किसके सीईओ हैं बिल गेट्स एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं बिल गेट्स। ठीक है। विच कंट्री विल होस्ट मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025? ये भी हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान फाइनल में हार गया था। तो ये यूएई में हुआ था, दुबई में। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? बता चुका हूं, बहुत दफा बताए, अंतोनियो गुतरेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग देख लें। ये 9th सेक्रेटरी जनरल है, और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। सही है, अभी ये रिटायर्ड होने वाले हैं, पुर्तगाल से। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंटरव्यू में ये बहुत दफा पूछा जाता है, क्योंकि हम गलती करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट है इंडिया के द्रौपदी मुर्मू, ये फीमेल है, द्रौपदी मुर्मू। ये हैं करंटली प्रेसिडेंट इंडिया की। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। वेन इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेट? जैसे हम 14 अगस्त मनाते हैं, अमेरिका कौन सा दिन मनाता है इंडिपेंडेंस का? वो है 4 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी बर्तानिया से। सही है, तो 4 जुलाई। ये 70s की बात है भाई, अभी की नहीं। चाइना के करंट प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चाइना के करंटली प्रेसिडेंट हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए। Who became the first Hindu woman deputy superintendent of police? डीएसपी ऑफ पाकिस्तान। ये सीसी जो एग्जाम होता है सिंध में, पीसीएस जिसे कहा जाता है कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो ये मनीषा थी। इन्होंने क्वालिफाई किया था, ये सिंध जैकमाबाद से है। सही है, तो ये पहली हिंदू खातून डीएसपी बनी थी। ठीक है, मनीषा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट करंट अफेयर से तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। क्रिकेट से आते हैं भाई क्वेश्चन, ये नहीं कहिएगा कि ये सर ने क्यों यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विच टीम वन द 2025 एडिशन ऑफ पीएसएल? ये पीएसएल क्या है? पाकिस्तान जो है ना सुपर लीग जिसे कहा जाता है, ये क्रिकेट है। ठीक है, तो पाकिस्तान करवाता है पीएसएल, जिसमें अभी हैदराबाद की टीम भी लॉन्च की गई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, 2 टीमें इंक्रीज की गई हैं, जो है ना हैदराबाद एंड सियालकोट। तो ये 2025 की एडिशन, ये अभी जो हुई थी, उसमें पीएसएल किसने जीता था? लाहौर कलंदर ने जीता था। लाहौर कलंदर टीम का नाम है।
उन्होंने ये 2025 की एडिशन जीती थी और ये 10वीं एडिशन थी इसकी। शायद 2016 से ये शुरू हुई है। हु अमंग द फॉलोइंग हाईजैक्ड पैसेंजर ट्रेन इन बलूचिस्तान इन मार्च 2025? ये भी आपने वाकया देखा होगा, हाईजैक किया गया था ट्रेन को। तो किसने किया था ये भी आपने याद रखना है, जो है ना वो थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है, बीएलए जिसको कहा जाता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए ये जो है ना कंट्री के खिलाफ है, पाकिस्तान के। ये जो है ना नेशनल चीजों को नुकसान देते हैं। तो इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था, मई 2025 की बात है, ट्रेन निकली थी सिब्बी से, वहां पे इन्होंने उसको हाईजैक किया था। तो ये भी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल था। तो ये पूछ सकते हैं किसने किया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीएलए। Which article of Pakistan Constitution talks about clean environment? क्लीन एनवायरनमेंट ये 26वीं अमेंडमेंट की गई थी नवंबर 2024 में, 26 अमेंडमेंट, अभी तो 27 हो चुकी है। तो 26 में जो है ना, जहाँ पे जुडिशरी के हुकूक वगैरह इधर उधर किए गए थे, जिनके अभी तक प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें ये आर्टिकल एक डाला गया था, क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब हर पाकिस्तानी सिटीजन को हक है कि वो क्लीन एनवायरनमेंट में रह सके। तो वो आर्टिकल था 9A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 9A था, जिसमें ये न्यू एडिशन की गई थी इस अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट में, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में। आर्टिकल 9A ग्रंटीज दैट द राइट टू क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया बता दिया आपको, 26वीं अमेंडमेंट में। मतलब एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। मतलब जैसे हमारे पास हक है ना, आज़ादी का हक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू मैरिज है, राइट टू प्राइवेसी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हर सिटीजन को दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ऐसे 9A जो है, ये क्लीन इन्वायरमेंट के लिए है। ये आपने याद रखें, 26वीं अमेंडमेंट में दिया गया था ये। लास्ट क्वेश्चन यहां से करते हैं, विच कंट्री मोस्ट टाइटल्स इन फीफा वर्ल्ड कप सो फार? तो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप में, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, तो इसमें जो है ना सबसे ज्यादा टाइटल्स किसने जीते हैं? वो जीते जीते हैं ब्राजील ने। आई थिंक सो 5 टाइम्स ये जीत चुका है ब्राजील फुटबॉल का वर्ल्ड कप, जिसे फीफा कहा जाता है। तो 5 टाइम्स से आई थिंक विनर है ये। तो सबसे ज्यादा इसने जीते हैं। अभी जो रिसेंटली हुआ था 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, और उसको जीता था अर्जेंटीना ने। फ्रांस को शिकस्त आई थी फाइनल में, अर्जेंटीना ने जीता था। अभी जो होने वाला है इस साल 2026 में, ये कहाँ पे होगा ये आपको बताया हुआ है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में खेला जाएगा अभी इस साल। तो फिर हम देखेंगे कौन जीता है, तो वो उससे क्वेश्चन फिर आएंगे। तो अभी हम प्रीवियस याद करेंगे, 2022 अर्जेंटीना। और सबसे ज्यादा किसने वर्ल्ड कप जीते हैं? ब्राजील ने। अगर पूछा जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किसने जीते हैं, तो वो भी आपको पता हो, वो है ऑस्ट्रेलिया। को किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने जीते। 6 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीते हैं, 6 टाइम्स। पाकिस्तान ने एक ही दफा जीता था, 1992 में। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्पोर्ट्स के बारे में आपको बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? समझ आई चीजें? क्लियर है भाई, समझ आ रही है? रिस्पांस करें ना, यहाँ ऐसे ही गुजर रहा है। चलो चलो ठीक है, अभी कुछ ये जीके और करंट अफेयर्स के ये पीडीएफ भी है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ चीजें देख लेते हैं। पाकिस्तान ने गवादर का किससे परचेज किया था? वो ओमान से। ये 1958 की बात है। 1958 में मलिक फेरोज नून पाकिस्तान के 7th प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने परचेज करवाया था गवादर, जो अभी मौजूद है
जो है ना, कहाँ किससे लिया था? ओमान से लिया था। ठीक है। कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा। ये आपने याद रखना है। टोरंटो नहीं करना है, ये शहर है, फेमस शहर है कनाडा का। बट ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल दारुल हुकूमत है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है, सिडनी हम करते हैं, सिडनी नहीं करना है आपने भी। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है केनबेरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? केनबेरा। मोस्टली पीपल कहते हैं सिडनी, क्योंकि बड़ा शहर है सिडनी उसका भी। तो कैनबेरा आपने याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है। ह्यूमन राइट्स डे पहले भी आपको बताया है, हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इंसानी हुकूकों का दिन। 10 दिसंबर। अर्जेंटीना ने फीफा के वर्ल्ड कप 3 टाइम्स जीते हैं। तो नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मार्क हो गया है पता नहीं किससे। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का समझने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर कौन सा है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, अमेरिका। ठीक है। और पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर कौन सा है? वो है चाइना। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं और इंपोर्ट किसे कहते हैं। ये इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, सोशल साइंस से रिलेटेड है। बट बता देता हूं आपको, क्लियर हो जाए। एक्सपोर्ट उसे कहा जाता है, मतलब कोई चीज आप प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं पाकिस्तान में, जैसे हमने कपड़ा बनाया, क्लॉथ। ठीक हो गया। इसको हमने बेचा बाहर इंटरनेशनल मार्केट में। फॉर सपोज ये है पाकिस्तान, ये सिंपल बता रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान ने बनाया क्लॉथ, कपड़ा बनाया। पाक यहाँ पे है यूएसए। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने ये कपड़ा भेजा यूएसए की इंडस्ट्रीज को, वहां की कंपनीज को, यूएसए ने परचेज किया। तो ये हमने जो चीज बना के यूएसए भेजी, इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। समझ आ गया? सिंपल ही बता रहा हूं, एक्सपोर्ट कहा जाता है इसको। कि हमें पाकिस्तान ने क्या किया? कपड़ों को एक्सपोर्ट किया। ठीक हो गया। ये आपने याद रखिएगा। और दूसरा है इंपोर्ट। इंपोर्ट का क्या मतलब है? कि यूएसए ने कपड़ा बनाया या शूज बनाए या सर्जिकल मटेरियल बनाए, कुछ भी चीज आप कर लें, प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूएसए ने बनाई, यूएसए ने पाकिस्तान को बेची, पाकिस्तान ने वो परचेज की, इसको कहा जाता है इंपोर्ट। हमारे यहाँ इसको कहा जाएगा इंपोर्ट। यूएसए के जगह यूएसए वाले इसको कहेंगे एक्सपोर्ट। ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान जो चीज बना के बाहर बेचता है, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान जो चीज बाहर से लेता है, उसको कहा जाता है इंपोर्ट। क्लियर हो गया? ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ये आपको वेरी सिंपल वर्ड्स में समझाया है। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएसए। इसका क्या जो है ना मतलब है कि पाकिस्तान चीजें सबसे ज्यादा जो बाहर जो है ना भेजता है, वो यूएसए को भेजता है। ठीक है। मतलब यूएसए से के साथ ज्यादा बिजनेस करता है, या वहां पे हमारी प्रोडक्ट्स ज्यादा जाती हैं। और इंपोर्ट पार्टनर, इंपोर्ट का मतलब है पाकिस्तान कहाँ से बहुत सारी चीजें ज्यादा लेता है, मतलब परचेज करता है, तो वो है चाइना। जहां भी आप जाएंगे आपको नजर आएगा मेड इन चाइना। तो इसका मतलब है हम काफी चीजें चाइना से लेते हैं। तो ये हमारा है इंपोर्ट पार्टनर। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बताया, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जो चीज हम बना के बाहर भेजते हैं, और जो चीज हम बाहर से लेते हैं उसको इंपोर्ट कहा जाता है। और जो चीज बना के बाहर बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन वीओ में आ चुका है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। 2018 या 20 में क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर कौन सा है, तो ये यूएसए ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दोनों एक्सपोर्ट भी बता दिया, इंपोर्ट भी बता दिया, दोनों क्लियर है ना? काइंडली मुझे बताएं। नहीं है तो मैं और आपको बताऊं, क्योंकि ये कंसेप्ट भूलना नहीं चाहिए आपसे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्लियर है भाई? काइंडली जल्दी जल्दी बताएं तो आगे चलें। ओके ओके गुड।
पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन को कब ज्वाइन किया, बता चुका हूं, 2017 में। ठीक है। येन किसकी करेंसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दो करेंसीज यहाँ से, क्योंकि ये इनके नाम भी थोड़े कंफ्यूजन जो है ना होती है इनको समझने में। येन आपने याद रखना है, ये करेंसी है जापान की। जापान जो है उसकी करेंसी का नाम है येन, ये वाला जो लिखा हुआ है। और दूसरी करेंसी है यान, YAUN, ये है यान। और ये करेंसी है किसकी, चाइना की। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, ये क्योंकि दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं तो आपको कंफ्यूज करवा सकते हैं। येन जो है ये किसकी है, जापान की। और यान जो है ये किसकी है, ये चाइना की करेंसी है, जैसे हमारी रुपया है। ये भी बता चुका हूँ, करंट सेक्रेटरी जनरल OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेशन की, उसके हुसैन इब्राहिम ताहा, ये इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये चाद से बिलोंग करते हैं, चाद अफ्रीका का कंट्री है। यूरोपियन यूनियन ये ऑर्गेनाइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, अभी भी बताया, 10 दिसंबर को। पूरी दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। ठीक है, 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में। स्टेट बैंक कल हमने डिस्कस किया था, इसके करंट गवर्नर कौन है, जमील अहमद। ठीक है, जमील अहमद इनके करंट गवर्नर है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ये फर्स्ट वुमेन है जो स्टेट बैंक की गवर्नर बनी थी, जिनकी अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा डेथ हो गई थी। उसका नाम था डॉक्टर शमशाद अख्तर। ठीक है, ये फीमेल थी, और ये ही वाज द फर्स्ट वुमेन जो है ना जिन्होंने एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक काम किया था, शमशाद अख्तर। ठीक है, फीमेल का अगर पूछ ले वुमेन का तो डॉक्टर शमशाद अख्तर है। और जो है ना इसके करंट कौन है गवर्नर जनरल, वही जमील अमन। पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने याद रखना है, ये वखान कॉरिडोर, इसको कहा जाता है वखान कॉरिडोर। ठीक है, तो ये पाकिस्तान सेंट्रल एशिया जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्री से सेपरेट होता है सेंट्रल एशिया से। ये नेरो पार्ट है वखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान के साथ है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है। इनके साथ तो बॉर्डर नहीं है, बट वहां पे एक एक कॉरिडोर जहां से रास्ता जाता है सेंट्रल एशिया में। तो ये पेपर में आता है, यहाँ आपको देता है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से, ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान से कैसे सेपरेट है। यहाँ आता है कि वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को सेपरेट करता है किस कंट्री से, ताजिकिस्तान से। ये याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन आएगा नीचे फिर आपका क्लियर भी हो जाएगा कि वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को सेपरेट करता है ताजिकिस्तान से। या ये भी आता है कि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से सेपरेट किससे होता है, वखान कॉरिडोर की मदद से होता है। सीटल इज द सी पोर्ट ऑफ, आपको पहले बताया था, ये USA का सी पोर्ट है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको भी समझ आए।